साथियों नमस्कार। जैसा कि आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश शिशुनाग वंश की जो समय है वह समय 412 बीसी से लेकर 394 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। ये शिशुनाग वंश की स्थापना कैसे हुई थी? तो शिशुनाग वंश की जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना हुई थी आपका जो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। उदयन को शिशुनाग ने मारा और उदयन का पुत्र था नागदशक। जो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, उस उदयन का पुत्र था नागदशक और नागदशक की हत्या कर दी शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने। और एक नए वंश की स्थापना करी, शिशुनाग वंश की, और 412 बीसी में ये गद्दी पर बैठ गया। ठीक है। शिशुनाग ने राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने राजधानी किसको बनाया? वैशाली को। वैशाली को इसने राजधानी बनाया। राजधानी वैशाली को बनाया और मगध के विस्तार में इसने बंगाल से लेकर मालवा तक साम्राज्य विस्तार किया। शिशुनाग वैशाली को राजधानी बनाता है और मगध का जो विस्तार है उस विस्तार को बंगाल से लेकर मालवा तक करता है। शिशुनाग 394 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका जो पुत्र है, इसी का पुत्र है कालाशोक। कालाशोक शासन पर बैठ जाता है और कालाशोक शासन पर बैठता है। इसका नाम कालाशोक काकवर्ण होने के कारण चूंकि काकवर्ण पुराणों में मिलता है, वहीं से कालाशोक इसे कहा जाता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। हमने बताया था पाटलिपुत्र को आज हम लोग क्या कहते हैं? पटना। तो कालाशोक ने जो राजधानी बनाया वो राजधानी कौन सी बनाई? पाटलिपुत्र। कालाशोक के ही समय में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत जो कालाशोक के समय में ही हुई थी। ठीक। और कालाशोक को ही ब्राह्मण वंश माना जाता है। ब्राह्मण वंश का संस्थापक माना जाता है। कालाशोक को ही ब्राह्मण वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। कालाशोक के बाद इस वंश में कोई योग्य शासक नहीं आया, सब अयोग्य शासक आए। इसके अंतिम शासक की बात करें तो इसके अंतिम शासक थे नंदीवर्मन। और नंदीवर्मन को जो है महापद्मनंद ने हराकर नंद वंश की स्थापना की। नंदीवर्मन को महापद्मनंद ने हराकर किस वंश की स्थापना करी? नंद वंश की स्थापना करी। आइए देखते हैं नंद वंश के बारे में जानते हैं। जैसा कि नंद वंश का जो समय है वो 344 बीसी से 323 बीसी तक माना जाता है। 344 से 323 बीसी तक। और नंद वंश के संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक कौन हैं? नंद वंश के संस्थापक आपके माने जाते हैं महापद्म नंद।
महापद्मनंद क्षत्रियों का कई बार संहार करने के कारण इन्हें सर्वक्षत्रांतक भी कहा जाता है। सर्वक्षत्रांतक भी कहा जाता है, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। महापद्मनंद जो है जात से तो शूद्र थे, जात से क्या थे, ये शूद्र थे और शूद्र जात के थे महापद्मनंद। और इनमें जो प्रधानमंत्री था उसका नाम राक्षस था। प्रधानमंत्री का नाम क्या था, प्रधानमंत्री इनका, उसका नाम राक्षस था। आप लोग भूत पिशाच वाला राक्षस नहीं मानेंगे, राक्षस नाम था। और राक्षस का ही असली नाम विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त। इसी राक्षस का जो असली नाम था वो क्या था, विष्णुगुप्त। नंद वंश को ही केंद्रीय शासन पद्धति का जनक माना जाता है। नंद वंश को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक माना जाता है, पद्धति का जनक। महापद्मनंद कहें या नंद वंश का है, कुल मिला के महापद्मनंद ही कहें, ठीक। इन्होंने एक राट की भी उपाधि धारण करी थी। किसकी उपाधि, एक राट की भी उपाधि धारण करी इन्होंने, एक राट। महापद्मनंद बहुत बलशाली था। महापद्मनंद के परम मित्र पाणिनि थे, पाणिनि इनके परम मित्र थे। इसके वंश में वरुरुचि जैसे, कात्यायन जैसे विद्वानों ने जन्म लिया। कात्यायन वरुरुचि ये सब वरुरुचि जैसे विद्वान ने जन्म लिया, ठीक है। महापद्मनंद को ही परशुराम का एक अवतार माना जाता है, परशुराम का अवतार माना जाता है महापद्मनंद। महापद्मनंद बहुत बलशाली था, एक छत्र एक राट की उपाधि धारण करने वाला, पाणिनि का परम मित्र, कात्यायन वरुरुचि ये सब इसके इसके शासनकाल में विद्वान हुए। केंद्रीय शासन की पद्धति जो है उसका जनक महापद्मनंद को माना जाता है। पद्मनंद के बाद जो है एक तरीके से नंद वंश। और महापद्मनंद की बात करें तो इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। महापद्मनंद कलिंग पर आक्रमण किया और पूर्ण रूप से कलिंग को मगध में नहीं मिला पाया था। जीत लिया था पूरा, लेकिन मगध में मिला नहीं पाया था। मगध में मिलाने का कार्य इसके बाद अशोक ने किया है, लेकिन पहले महापद्मनंद ने ही कलिंग पर विजय हासिल करी थी। इसके बाद इस वंश में जो शासक था वो बहुत अयोग्य शासक था और वह शासक आपका घनानंद माना जाता है। कौन माना जाता है, घनानंद। घनानंद इतना योग्य नहीं था, ये क्रूर शासक था, हमेशा शराब के नशे में चूर रहता था। इसने एक अच्छी चीज़ करी है, नहर निर्माण योजना, ये घनानंद की ही देन है। ये बहुत लालची और धन संग्रही स्वभाव का था, लालची एवं धन संग्रही स्वभाव का था। इसके समकालीन ये सिकंदर के समकालीन माना जाता है। महापद्मनंद में जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उस समय नंद वंश की सेना देखकर, नंद वंश की जो सेना थी वो बहुत विशाल सेना थी, उसकी सेना देखकर सिकंदर जो है आक्रमण करने से डरा। लेकिन दोबारा इसने फिर चढ़ाई के लिए सोचा। सिकंदर दोबारा फिर चढ़ाई के लिए सोचा, और जब दोबारा चढ़ाई के लिए सोचता है तो सोचता है कि ये जो घनानंद क्रूर शासक है, लालची शासक है, इसको हम हरा देंगे, मतलब परास्त कर देंगे। परंतु जो है उस समय घनानंद की हत्या करा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए
क्या किए थे, 322 ईसा पूर्व में ही घनानंद की क्या किया, हत्या करा दिए, हत्या करा दिया गया जिससे जो है नंद वंश का साम्राज्य समाप्त हो जाता है, नंद वंश का साम्राज्य समाप्त हो जाता है और यहीं से मौर्य वंश की, मौर्य साम्राज्य की क्या पड़ती है, नींव पड़ जाती है। ठीक, फिर आपको आगे बताएंगे कि घनानंद के पुत्री से ही चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेम हुआ, फिर विवाह हुआ और घनानंद को मरवाने में उनके पुत्री का अहम रोल था। क्योंकि वो इतना क्रूर था कि अपने शराब के नशे में चूर, लालची, इसके सामने कोई मतलब किसी की चलती नहीं थी। धर्म विरोधी शासक था, प्रजा का हित उससे होता ही नहीं था। तो ये सब बात किसी को भी बुरी लग सकती है, आपको ही बुरी लगेगी। घनानंद के अत्याचार से सब लोग ग्रसित थे, पूरी प्रजा परेशान थी। फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ने क्या किया, घनानंद को मारकर और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। मौर्य साम्राज्य आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिर बताएंगे कैसे सिकंदर जो है आक्रमण करना चाहा मगध पर और हार कर चला गया, वापस हो गया। यहाँ तक कि उसने युद्ध ही नहीं किया। वो सोचा था कि घनानंद होगा और हम आराम से, चूँकि उस समय प्रजा में अराजकता फैली है और प्रजा में अराजकता फैली है तो हम आराम से विद्रोह करवा के जीत लेंगे। लेकिन उस समय की स्थिति बदल चुकी थी, घनानंद की जगह चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ गए थे और वहाँ से हार जाते हैं। फिर सेल्यूकस निकेटर आते हैं, वो युद्ध करना चाहते हैं। हालांकि ये सब आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अच्छे से वीडियो देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का जब कमेंट या लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है, हम उत्साहित होते हैं कि हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, तो फिर मज़ा आता है, थोड़ा पढ़ाने में भी मन लगता है। क्योंकि अभी शुरुआत है, धीरे धीरे हम सेटअप तैयार कर लेंगे, फिर लाइव आके आप लोगों को पढ़ाना शुरू करेंगे। चलिए, मौर्य साम्राज्य आगे हम बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।